वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कैसा आप लोग का एग्ज़ाम जा रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जो है वो हम लोग जा रहे हैं संस्कृत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आप लोग का जो है वो 100 में से कितने सही होते हैं आप लोग जो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बच्चों जो इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ना किसी देर के भी आज का हम लोग क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी है जो पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा जाता है? सरस्वती का कुलगिरी जो है वो पटना को कहा जाता है। सरस्वती का कुलगिरी जो है वो पटना को कहा जाता है। सरस्वती का कुलगिरी पटना को कहा जाता है। पटना शब्द, पटना किस शब्द से निर्मित है? पटना शब्द जो है वो किस शब्द से निर्मित है? तो पटना शब्द जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा पतनम। पटनम, पतनम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पतनम। उसके बाद किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट थे? अत्युत्कृष्ट थे। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा जो है वो अत्युत्कृष्ट थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल से। मध्यकाल से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुद्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत जो है वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज। राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य ग्रंथ क्या? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य मीमांसा। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर बाबू सबको पता है पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर पटना में। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के गुरु थे। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना का इतिहास कितना पुराना? पटना का इतिहास जो है वो कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र किस प्रांत यानी कि किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा सही जवाब? दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में जो है वो पटना शहर का जो है वो वर्णन किया है। बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? बुद्ध के समय जो है वो पटना का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलीग्राम। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बसंत ऋतु में मनाया जाता है। कमोदी महोत्सव बसंत ऋतु में मनाया जाता है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी सेतु बना हुआ। कौन सा सेतु बना हुआ? गांधी सेतु। इसमें कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु। शरद ऋतु, बसंत ऋतु नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा शरद ऋतु। क्या हो जाएगा? शरद ऋतु। बसंत ऋतु नहीं होगा, शरद ऋतु हो जाएगा इसका सही जवाब। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी सेतु बना हुआ। गांधी सेतु बना हुआ। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? जिसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री जो है वो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री थे बीरेश्वर। कौन थे? बीरेश्वर थे।
नीतिकार आलस को क्या मानते थे? नीतिकार आलसी को क्या मानते थे? इसका सही जवाब है नीतिकार जो है वो नीतिकार आलस को क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? शत्रु। आलस शत्रु को मानते थे। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर जो है वो कहाँ का मंत्री था? इसका सही जवाब हो जाएगा मिथिला। वीरेश्वर जो है वो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 लोग सोए हुए थे। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4 लोग सोए हुए थे। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? 4 लोग सोए हुए थे। उसके बाद वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? इसका सही जवाब हो जाएगा वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? जिसका सही जवाब हो जाएगा दयालु था और दानशील था। दयालु और दानशील, दयालु और दानशील था। वो दान करता था लोगों को, जो है वो आलसी लोगों को भोजन करवाता था। तो वीरेश्वर जो है वो एक दयालु मंत्री था। आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आलसियों की चिन्हित परीक्षा के लिए। आलसी बहुत सारे जो है वो धूर्त लोग जो है वो प्रवेश कर चुके थे आलसशाला में। इसी वजह से आलसियों को चिन्हित करने के लिए जो है वो आलसशाला में आग लगाया गया था। आलस कथा के लेखक कौन है? आलस कथा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यापति है। विद्यापति। आलस कथा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यापति। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग जो है वो पलायमान हो गए? इसका सही जवाब हो जाएगा धूर्त लोग। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से? आलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है? आलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से आलस कथा जो है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, कहानी जो संकलित है। आलस कथा कैसी कथा? आलस कथा जो है वो एक कैसी कथा? तो इसका है व्यंग्यात्मक कथा। व्यंग्यात्मक कथा। कैसा कथा? व्यंग्यात्मक कथा। आलसशाला में किसने आग लगाई थी? आलसशाला में किसने आग लगाई थी? जिसका सही जवाब आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। आलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन था? जिसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलस। आलस जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लैंगिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लैंगिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयंका। विजयंका है। कौन है? विजयंका। विजयंका। कंपन राय का समय क्या था? कंपन राय का समय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14वीं सदी। 14वीं सदी। कंपन राय का समय क्या था? 14वीं सदी। 14वीं सदी। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी? जिसका सही जवाब हो जाएगा सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता थी। अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, यानी कि 5। कितने का है? 5 का। अथर्ववेद में मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है कितने? तो 5 अथर्वती जो है वो दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। 5 अथर्ववेद में 5 है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध है? जिसका सही जवाब हो जाएगा क्षमारा। कौन हो जाएगा सही जवाब? क्षमारा। आधुनिक काल की संस्कृत में लेखिकाओं में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्षमारा। क्षमारा प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य कैसा? संस्कृत साहित्य कैसा है? इसका सही जवाब हो जाएगा विपुल है। कैसा? विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल है।
ऋग वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? उसके पहले था अथर्ववेद, यहाँ पर क्या है? ऋग वेद, ऋग वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग वेद में है चतुर्विंशति यानी कि 24, चतुर्विंशति यानी कि 24 जो है वो दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग वेद में चतुर्विंशति और अथर्ववेद में पंच था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो दंडी को कहा जाता है। दंडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दंडी ने कहा। विजयांका का समय क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वीं सदी। विजयांका का समय क्या है? तो 8वीं सदी है। मथुरा विजयम किसकी रचना है? मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, गंगा देवी की रचना है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी जो है वो पुरुषों और नारियों दोनों से चलते हैं। समाज की गाड़ी जो है पुरुषों और नारियों दोनों से चलते हैं। मैत्रेयी कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है? इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका शीला भट्टारिका, रामभद्रम और देव कुमारी का तीनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। उसके बाद ऋग वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो इसके पहले भी तो बताया था चतुर्विंशति यानी कि 24 है। ऋग वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24 यानी कि चतुर्विंशति। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका जो है वो किसकी पत्नी है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रादित्य की पत्नी है। विजय भट्टारिका जो है वो चंद्रादित्य की पत्नी है। कंपन राय की रानी कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। उसके बाद बोल रहे कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित क्षमाराव। आधुनिक काल नहीं, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। महाभारत में किस लेखिका उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत में इसका हो जाएगा सुलभा। ऑप्शन नंबर बी सुलभा हो जाएगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुलभा का मिलता है। महाभारत में किसका मिलता है? सुलभा का। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। जन्म के पूर्व यानी जन्म होने से पहले ही 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो 3 संस्कार है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 भागों में। संस्कारों को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। कुल कितने संस्कार है? संस्कार कितने हैं पूछ रहा है कि संस्कार वो कितने हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो संस्कार कितने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ऑप्शन नंबर सी 16 संस्कार है। संस्कार कितने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है।
शैशव यानी कि शैशवावस्था, शैशव या शैशवावस्था, शैशव या शैशवावस्था के कितने संस्कार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6। सीमंतोन्नयन, 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 सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या? सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या? तो ये होता है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती की प्रसन्नता के लिए होता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो जो मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के बाद जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसके बाद है भारतीय जीवन दर्शन। भारतीय जीवन दर्शन का प्रमुख उपादान क्या है? प्रमुख उपादान क्या है? इसका सही जवाब, भारतीय जीवन दर्शन का प्रमुख उपादान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कार। संस्कार, ऑप्शन नंबर सी, संस्कार हो जाएगा। भारतीय जीवन दर्शन का प्रमुख उपादान क्या है? तो संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया जो है वो किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह संस्कार में किया जाता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विवाह। गोदान जो वो गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म, गोदान की संस्कार का मुख्य कर्म क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशांत संस्कार का। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है वो किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केशांत संस्कार का। केशांत संस्कार, केशांत संस्कार जो वो कहाँ होता है? केशांत संस्कार कहाँ जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गुरुगृह में। गुरुगृह में केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो गुरुगृह में होता है। केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरुगृह में होता है, गुरुगृह में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। विवाह में तो कन्यादान से होता है ना, तो विवाह संस्कार में क्या होता है? कन्यादान होता है। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? राम प्रवेश के गांव का नाम था भीखन टोला। भीखन टोला, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? भीखन टोला था। उपैती पद का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब होता है प्राप्त करना। इसका उपैदी का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। उपैदी का क्या होता है? प्राप्त करना। राम जो है वो उच्च विद्यालय यानी कि स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम जो है वो उच्च विद्यालय यानी कि स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो प्रथम स्थान यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया था। राम प्रवेश का जन्म जो है वो किस गांव में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा भीखन टोला में हुआ था। राम का जो वो जन्म किस गांव में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा भीखन टोला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीखन टोला में जो है वो राम का जन्म हुआ था। भीखन टोला, यहाँ देखन नहीं होगा, भीखन हो जाएगा। भीखन टोला जो है वो किस, भीखन टोला गांव कहाँ? भीखन टोला गांव कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। भीखन टोला गांव कहाँ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में। भीखन टोला जो है वो बिहार का एक गांव है। उसके बाद प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूर पर, प्रशासन ने भीखन टोला से, तो बोल रहा प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय। क्या किया था? प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद है उद्योगिनी पुरुष सिमोपैती लक्ष्मी, या किस उक्ति का पाठ है? किस उक्ति का पाठ है? किस पाठ का उक्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा करमवीर कथा का। करमवीर कथा का। उद्योगिनी पुरुषी मुपैती लक्ष्मी, या किस
यह जो उक्ति है वो किस पाठ से संकलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करमवीर कथा से संकलित है। उद्योगिनी पुरुष श्रीमती लक्ष्मी यह किस पाठ से संकलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा करमवीर कथा से। उसके बाद है करमवीर राम प्रवेश। राम के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? सदस्य की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। उद्योगिनी उसके बाद है यहाँ पर खाली स्थान को भरे, तो उद्योगिनी पुरुष सिंपैती और डैश उपैती यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। यहाँ पे क्या भराएगा? लक्ष्मी भराएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1824 में हुआ था। 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो 1824 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था, स्वामी दयानंद ने ही किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिरजानंद थे। बिरजानंद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिरजानंद थे। क्या हो जाएगा सही जवाब? बिरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो हो जाएगा बिरजानंद। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस माध्यम से हुई थी? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा से शुरुआत हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है वो निधन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? 1883 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो पेशे से क्या थे? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजोद्धारक थे, यानी समाज का उद्धार करने वाले को ही समाजोद्धारक बोलते हैं। समाज को उद्धार करने वाले व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद सरस्वती घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा पहुँच गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मथुरा पहुँच गए थे। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम में किसका जन्म स्थान हुआ? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। स्वामी दयानंद का सरस्वती का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा ग्राम गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद के संस्थापक असित। स्वामी दयानंद संस्थापक असित वो किस धर्म का संस्थापन किया था? तो आर्य समाज का जो वो आर्य सामंजस्य स्थापक असित। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डीएवी विद्यालय की स्थापना जो है वो 1883 में हुई थी। डीएवी जो विद्यालय है उसका स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 में। व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? व्याघ्र पथिक कथा का जो बाघ था वो कैसा था? तो बूढ़ा बाघ था। कैसा बाघ था? बूढ़ा बाघ था। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बाल कथा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? इसका सही जवाब हो जाएगा बाल कथा ग्रंथ। बाल कथा है। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में? लोभ के दुष्परिणाम यानी लोभ करने से क्या होता है? उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। इसका जो है वो किस पाठ में वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलस कथा में वर्णन किया गया है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के जो रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया था? मतलब जो राहगीर था यानी कि जो पथिक था वो किस चीज़ में फंस गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा वो कीचड़ में फंस गया था। किसमें फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था।
तो व्याघ्र पथिक कथा का पाथी किसमें निमग्न हो गया था? इसका सही जवाब आ जाएगा कीचड़ में। बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में जो वो कुश था। बाघ के हाथ में क्या था? कुश था। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में है? अशांति के निवारण का उपाय जो है वो किस पाठ में? तो विश्व शांति पाठ में। किस पाठ में? विश्व शांति पाठ में है। उसका सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी जो लोग जो हमेशा प्रिय बोलने वाले जो है वो कैसे? सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुलभ होते हैं। शांति जो वो किससे स्थापित होती है? शांति जो वो किससे स्थापित होती है? परोपकार से। परोपकार से शांति स्थापित होती है, परोपकार से। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? अशांति। दुख का विषय क्या? अशांति। किसकी जीत नहीं होती है? मतलब किसकी विजय जो है वो कभी नहीं होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा असत्य। असत्य की जीत नहीं होती है। छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या है? आत्मा। उसके बाद इस सत्य, सत्य होगा यहाँ पे, शब्द नहीं होगा। सत्य का जो है मुख वो किसके पात्र से, मतलब किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख। सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से, पात्र यानी बर्तन, पात्र से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरण्मय। हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से ढका हुआ। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान है आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। महान से भी महान आत्मा है। हमारे भारत भूमि कैसी है? हमारे भारत भूमि कैसी है? इसका सही जवाब विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है। जिसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। हमारे भारत भूमि कैसी है? इनमें से सभी है। भारत किससे सदा जो है वो सेवित है? भारत किससे सदा सेवित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नदियों से भी, पहाड़ों पर्वतों से भी, सागरों से भी, सभी। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। भारत किससे सदा सेवित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी से सेवित है सदा। नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है? नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं? नरक के द्वार जो वो कितने प्रकार में के होते हैं जिसमें जो है वो व्यक्ति के नाश होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं।